ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.ERP9 की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग आज एक पेरोल का टॉपिक कर रहे हैं। और पेरोल का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कि हम लोग यदि इनकम टैक्स के लिए 18C और 18CCC और 18CCD के अनुसार हम लोग यदि अकाउंट को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, एम्प्लॉय का जो एक लेजर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मनोज चौधरी है, मनोज चौधरी का जो हम लोग इनकम टैक्स के लिए 18C के लिए हम लोग उसको कॉन्फ़िगर गए हैं। तो जिस तरीके की डिटेल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सारी डिटेल्स अगर हम लोग चाहते हैं कि हम सभी को इस तरीके से प्रैक्टिकली देखें और प्रैक्टिकली अपन कर पाएं और इसको सीखें, तो उसके लिए अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने कंप्यूटर में टेली.ERP9 चालू करनी है। उसके लिए आपको डेस्कटॉप पे जो आपका आइकन आ रहा होगा टेली.ERP9 का, उसको डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद में आपकी जो कंपनी है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। जैसे आपकी कंपनी ओपन होती है, मैंने यहाँ पे मेरी इसमें नेम ऑफ कंपनी में ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से एक कंपनी आ रही है। यदि आपने फर्स्ट टाइम ये टॉपिक किया है और आपकी कंपनी नहीं बनी हुई है तो प्लीज़ एक बार ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में जाएं और वहाँ पे टेली.ERP9 की प्लेलिस्ट में जाके 1 2 3 4 5 वीडियो देख ले, आपको 100% समझ में आ जाएगा। जैसे आप कंपनी बना लेते हो, उसे सेलेक्ट कर लेते हो तो नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। इसके बाद में आपको करना है पेरोल का टॉपिक, तो उसके लिए गेट ऑफ टेली में चलते हैं और वहां पे आपको पेरोल इन्फो दिखाई देगा। पेरोल इन्फो तभी आएगा जब आपने पेरोल को एक्टिवेट कर रखा होगा। यदि आप कंटिन्यू जो मैं क्लासें दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तो आपका पेरोल इन्फो आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप फिर से एक बार ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे टेली.ERP9 की 129 नंबर की क्लास है, उसे आप देखें और वहाँ पे आपको पेरोल को एक्टिवेट करना आपको सिखा दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पेरोल एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पेरोल इन्फो आ जाएगा। आने के बाद में यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे इनकम टैक्स डिटेल्स। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, 129 नंबर की जो पेरोल की क्लास है उसकी सभी पीछे की जो आगे वाली क्लास है और इस वीडियो से पिछली जो क्लासें हैं वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी है और अपने कंपनी अपने जो टेली का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते चलना है, तभी आप ये टॉपिक क्लियर कर पाएंगे, वरना आपका टॉपिक अधूरा रह जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको ये टॉपिक सभी अगर आपने कर लिए है, कंपनी सभी चीज़ें बनाई हुई है, क्रिएट है, तो आपको इनकम टैक्स डिटेल्स में जाना है और यहाँ पे आप डिक्लेरेशन का टॉपिक कर रहे हैं। डिक्लेरेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। इससे पिछली जो 2-3 क्लासेज उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, लेकिन मैं अभी जो करने वाला हूँ मुझे 18C वाला टॉपिक लेना है। आप देखोगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 18C 18CCF 18CCG ये वाला टॉपिक आपका है। इसमें आपको करना है सिंगल एम्प्लॉय मल्टीपल कंपोनेंट्स। यहाँ पे क्लियर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपके सभी टॉपिक्स यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो एम्प्लॉय आ रहा है, नेम ऑफ एम्प्लॉय, उसमें से जो भी एम्प्लॉय होंगे उसको आपको सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे मनोज चौधरी है, मनोज चौधरी को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। जैसे एंटर प्रेस करते हो तो उसकी सभी डिटेल्स इस तरीके से ऑटोमेटिक आ जाएंगी। यहाँ पे जो एक प्रोविडेंट फंड आ रहा है, जो EPF आ रहा है और ये जो NPS आ रहा है, ये आपको बाय डिफॉल्ट आएगा। उसके बाद आगे की डिटेल्स डालनी है। आगे की डिटेल्स जैसे मैंने आपको अभी नोट्स में दिखाया था, उसमें आपको सबसे पहले पूछा गया था इंश्योरेंस। मान लेते हैं आपका कोई इंश्योरेंस की प्रीमियम है और वो इफेक्टिव है 1 अप्रैल से। एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखा है डिक्लेयर। यहाँ पे जो भी चीज़ें पूछी गई है वो एनुअल अमाउंट है। यहाँ डिक्लेयर मान लेते हैं कि जो मनोज चौधरी है इनकम टैक्स के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं और वो मान लेते हैं 8,000 है, 8,000 कितना है, 8,000 है, 8,000 एंटर करेंगे। यहाँ पे प्रूफ पूछा गया है कि उसका प्रूफ है जो आपके पास वो कितने का है, तो प्रूफ भी हमारे पास 8,000 का है। इसके बाद में एंटर करेंगे। फिर से पूछा गया है लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में कि नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। नेक्स्ट है हाउस, नेक्स्ट यहाँ पे हाउस लोन है हमारे पास में। हाउस लोन रीपेमेंट हम लोग करते हैं और वो एनुअल अमाउंट है। यहाँ पे 1 अप्रैल से यहाँ पे इफेक्टिव रखना है। डिक्लेयर में कितना है, होम लोन जो हमारा जा रहा है वो ईयरली 50,000 का होम लोन है और जो प्रूफ है हमारे पास वो 45,000 का है। मान लेते हैं हमारे पास में प्रूफ हमारे पास 45,000 के हैं तो हम लोग वो डाल देंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों की जो ट्यूशन की जो मनोज चौधरी की जो फीस है वो कितनी है, वो 1 अप्रैल से चालू करनी है। देन डिक्लेयर, यहाँ पे जो डिक्लेयर है ईयरली और एनुअल जो है सालाना वो है यहाँ पे टोटल मान ली 26,000 है
और इसके बाद में 26,000 रुपये का हमारे पास प्रूफ या उसकी रिसिप्ट है, एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे। तो ट्यूशन फीस के बाद में जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है हमारे पास में, वो भी 1 अप्रैल से चालू हो रहा है और इस तरीके से उसका जो एनुअल अमाउंट है वो है 25,000, सालाना 25,000 का, 25,000 रुपये के हमारे पास उसके प्रूफ हैं, एंटर करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो मैंने अभी कुछ समय पहले जो बताया था वो सारी डिटेल उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे आ चुकी हैं और आने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे जो अमाउंट है उसी तरीके से यहाँ पे टोटल अमाउंट वगैरह यहाँ पे कंप्लीट आ रहे हैं। यहाँ पे प्रूफ में कुछ कम आ रहा है और यहाँ पे आपका जो डिक्लेयर है वो ज़्यादा आ रहा है। इस तरीके से आपको ये यहाँ पे मनोज चौधरी के लिए जिस तरीके से आपने यहाँ पे 18C और 18CCC, 18CCD और इस तरीके से जो यहाँ पे प्रूफ दिए हैं आपने और जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के डिटेल्स डाली हैं इनकम टैक्स के लिए, वो सभी यहाँ पे इस तरीके से आप रख सकते हो। बाकी आप एंटर करोगे तो कुछ और भी हो सकता है जो आपके पास यदि है तो वो भी यहाँ पे डाले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट आ गया है। इसके बाद जैसे मान लें किसी ने ये सुकन्या समृद्धि किया हुआ है, मान लें मनोज चौधरी ने, और 1 अप्रैल से चालू किया है, वो मान लेते सालाना जाता है 12,000 का और एंटर करें। 12,000 का हमारे पास में प्रूफ भी है, हमने 12,000 ही यहाँ पे किए हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपकी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ें हैं आप कोई भी चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो। मान लेते हैं राजीव गांधी इक्विटी सेविंग हो सकता है, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो सकता है, पेंशन स्कीम हो सकती है, नेशनल सेविंग स्कीम हो सकती है। जो भी एम्प्लॉय ने यहाँ टॉपिक्स जो भी है उसने अपना कोई 18C के अंडर कराया हुआ है और इससे क्या इनकम टैक्स में रिबेट और छूट मिलती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करके उसकी डिक्लेरेशन और ये प्रूफ डाल सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे जो ये टॉपिक किए हैं उनमें से मैंने ये एक टॉपिक बढ़ा दिया है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। ये मनोज चौधरी के लिए जो ये सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट एम्प्लॉय के लिए इनमें से कोई चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता है कि नेक्स्ट एम्प्लॉय में ट्यूशन फीस नहीं हो, किसी की सुकन्या समृद्धि नहीं हो तो आपको वो नहीं डालनी है, ठीक है। हाउसिंग लोन किसी के अगर नहीं है, जिस एम्प्लॉय का जो भी टॉपिक्स यहाँ पे होगा वो यहाँ पे रखना है और उसको डिक्लेयर करना है, उसके प्रूफ के अमाउंट डालना है और टोटल यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से एक एम्प्लॉय के लिए 18C के लिए का टॉपिक कॉन्फ़िगर किया है और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से जो भी मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था वो मैं आपको यहाँ पे सिखा चुका हूँ और कंप्लीट यहाँ पे आप वो टॉपिक कर पाए हैं और करने के बाद एस्केप की से बैक आ सकते हो और आपको यहाँ पे गेट ऑफ टेली पे वापस आ जाना है। तो आज की जो टॉपिक हमने सीखा, आज की जो क्लास थी वो हमने इन्वेस्टमेंट का 18C वाला टॉपिक 18CCCF के बारे में सीखा। तो अगर आप इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे इनकम टैक्स से संबंधित सभी चीज़ें यहीं सिखाने वाला हूँ। पेरोल और इनकम टैक्स से अकाउंटिंग की 100% क्लास आपको ऑनलाइन देने वाला हूँ। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।